हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अध्याय 6 के बारे में। सावन स्पेशल है तो अध्याय 6। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, एक बार पार्वती जी ने शिव भगवान से पूछा, हे देव, दैत्य लोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते हैं और इंद्र आदि देवताओं को अपने स्थान से भगा देते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माओं को आप भला वर क्यों देते हैं और फिर भगवान विष्णु उन्हें मारते हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों की क्या गति होती है? कृपा पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें यह दैत्य गण प्रायः तमोगुण और दुर्द होते हैं। देवताओं के साथ यह सदा बैर भाव रखते हैं और संसार का संहार कर देते हैं। संहार करने के लिए उद्यत होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मोहवश मेरा भजन करते हैं। फिर मैं जो उन्हें वरदान देता हूँ उनमें केवल उनकी भक्ति ही उनका कारण होती है। मैं भक्ति से भली भांति वश में हो जाने वाला हूँ। तपस्या के अनुसार वर पाकर विपाप आत्मा दैत्य जो विष्णु जी के द्वारा मारे जाते हैं, उनका रहस्य भी मुझसे सुनो। मैं और विष्णु जो भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, उनमें गुण भाग कारण है। वास्तव में हम दोनों अभिन्न हैं। हम में आराध्य और आराधक आदि का भेद भी सामान्य है। हम उनके आराध्य और वे हमारे श्री विष्णु के चरणों के अग्रभाग से निकली हुई गंगा जी को मैं भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उद्यत हुए भगवान विष्णु ने भी चिरकाल तक मेरी उपासना करके दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारण भूत श्री हरि की मैं भक्ति पूर्वक आराधना करता हूँ। ठीक उसी प्रकार श्री हरि मेरी आज्ञा शिरोधार्य करके जन्मा होते हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा किया करते हैं। हिरण्यकश्यप दैत्य का वध करने के लिए नरसिंह शरीर धारण करने वाले श्री हरि को मैंने ही शांत किया था। इसी प्रकार वाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मुझे मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीला पूर्वक स्तब्ध कर दिया था। मेरी महिमा और प्रभाव को बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं और मैं भी अनादि अनंत परमात्मा श्री हरि का ध्यान, योग और समाधि में चिंतन करता हूँ। इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नहीं है। मूर्ख मनुष्य ही हम दोनों में भेद और कम या अधिकता का आरोप लगाते हैं। मैं ही विष्णु रूप धारण करके उनके दुष्ट का संहार करता हूँ। वे ही दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य के पश्चात पशुपात योग का आश्रय लेना पूर्वक जन्म के संस्कार से ही वे फिर मेरी उपासना करते हैं। मेरे लिंगों का पूजन करते हैं। सदा एकमात्र मुझ में ही अपना मन लगाए हुए मेरे ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हैं। जो संपूर्ण जगत की अधीश्वर तुम पार्वती की भी वंदना करते हैं। तुम्हें देह त्याग के बाद मैं सारू प्यार अथवा असालोक्य मुक्ति दे देता हूँ। धर्मशास्त्र के अनुकूल अचानक के कारण वे साधु पुरुषों और मुनियों द्वारा नंदी भी नहीं होते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे निंदी भी नहीं होते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे ब्राह्मण लोग वहाँ जहाँ आते हैं तब मैं उन्हें अपने स्थान पर ले आता हूँ और तुम उन्हें भोजन की तपस्वी जनों को तरह तरह के उपहारों से तृप्त करती हो। देवी, फिर वे सभी धर्मों में तत्पर होकर के श्री सोमेश्वर देव की पूजा करते हैं और शरीर का अंत होने पर परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हे चंद्रदेव, पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था। वही देवर्षि नारद ने दोनों का वह सब संवाद सुना और कथा गोष्ठी में हमारे पूछने पर वह सब वृतांत बतला दिया। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर सोमदेव प्रसन्न होकर के अपने लोक को चले गए और फिर उनकी आज्ञा से वे ब्राह्मण भी सोमेश्वर देव की यथावत पूजा करते हैं। जिस मनुष्य ने सोमनाथ से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव का पूजन किया है, उसने सभी प्रकार के दान और संपूर्ण महाव्रतों का अनुष्ठान कर लिया है। महादेवी,
महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी, कैलाश के निषद पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें वाहन नाम के एक गंधर्व राज करते थे। उनकी पत्नी बड़ी मनोहर थी। उनके साथ रहकर वे वहाँ दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। साथ समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिनका नाम गंधर्व सेना था। वह पिता की आज्ञा से बहुत सी कन्याओं के साथ तरह तरह के वृक्षों, लताओं, फलों और फूलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में खेला करती थी। एक दिन खेलती हुई उस कन्या को देखकर उसकी माता ने पति से कहा, स्वामी, बंधु बांधव सहित आपका तथा मेरा भी जन्म व्यर्थ ही है। जिनके घर में इतनी बड़ी कन्या अभी तक अविवाहित है। पत्नी के ऐसा कहने पर गंधर्वराज ने कहा, देवी, मैं पुत्री के लिए सुंदर वर की खोज करता हूँ। ऐसा कहकर धनवाहन ने अपनी पुत्री को पुकारा। माता पिता के बुलाने पर गंधर्व सेना तुरंत ही वहां आई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, पिताजी, क्या आज्ञा है। धनवाहन ने प्रसन्न होकर के वह बेटी से कहा, जो कोई वर पसंद हो तुम्हें तो मुझे बताओ, मैं उसी गंधर्व शिरोमणि के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। पिता के ऐसा कहने पर कन्या कहने लगी, पिताजी, क्या तीनों लोकों में मेरे रूप के करोड़ अंश की भी बराबरी करने वाला कोई है। उसकी यह अद्भुत बात सुनकर माता पिता भी चौंक उठे। माता पिता भी चक्के बक्के रह गए। आपस में बोले, हमारी पुत्री ने अच्छी बात तो नहीं कही। गंधर्व सेना उस विशाल उद्यान में पहले की तरह अपने सखियों के साथ खेलने में मगन हो गई। बसंत के समय वह झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ वहां आ निकला। उसने आकाश से ही उस कन्या को देखा। मध्याह्न संध्या का समय था। वह अपने विमान से उतरा और उस उद्यान में ठहर गया। उसी समय उसने गंधर्व कन्या के मुख से यह वचन सुना कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़ अंश के बराबर भी नहीं है। तब गणनायक ने अहंकार में भरी हुई उस कन्या को श्राप दे दिया कि तुम रूप के अभिमान में गंधर्व और देवताओं का अपमान कर रही हो, तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाए। यह श्राप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसके कारण विनय से गणनायक को दया आ गई। उसने कहा, यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गोशर नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, वे ही तुम्हारा अब उपचार करेंगे। ऐसा कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर अब अपने पिता के पास आई और कुष्ठ रोग होने पर सारा कारण कह सुनाया। सुनकर उनके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और अपनी पुत्री को साथ लेकर तुरंत ही हिमालय पर्वत पर आ गए। वहाँ उन्होंने गोशर ऋषि के आश्रम को देखा। मुनि गोशर आश्रम के भीतर बैठे हुए थे। उनका दर्शन करने, स्तुति, प्रणाम करने के बाद वे दोनों गंधर्व दंपति उनके आगे भूमि पर बैठ गए। मुनि के पूछने पर गंधर्व राज ने कहा, हे मुनिवर, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिसमें उसकी शांति हो सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। गोशर मुनि कहने लगे, भारतवर्ष में समुद्र के पास सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान हैं। वहां जाकर मनुष्य को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री कुष्ठ रोग को नष्ट हो जाएगी। महर्षि का यह वचन सुनकर गंधर्वराज ने कहा, वहाँ जाने का विचार किया और गोचर मुनि से पूछ, भगवान सोमनाथ का व्रत कैसे करना चाहिए, किस समय उसका अनुष्ठान उचित है, कृपा बतलाइए। तब गोचर जी ने कहा, महाप्राण पहले ब्रह्मा बेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दांत साफ करें, फिर स्नान करके अपने धर्म के अनुष्ठान नित्य कर्म करें। उसके बाद सुंदर समतल और शुद्ध स्थान में उत्तम कलश की स्थापना करें, जिसमें आम का पल्लव डाला गया हो और जिस पर चंदन से तरह तरह के चित्र बनाए गए हों। कलश के ऊपर पात्र रखें और उसमें जटा मुकुट मंडित शर्वा भूषण भूमि श्वेत वस्त्रधारी अर्ध नागेश्वर शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद उमा सहित महेश्वर की श्वेत वस्त्रों और तरह तरह के भक्ष्य भोज पदार्थों द्वारा पूजन करें।
बिजौरा नींबू अर्पण करें और फिर मंत्र से सब प्रकार का पूजन करें। इस प्रकार कहें कि हे महादेव, आप श्वेत वृषभ पर आरूढ़ श्वेत आभूषणों से विभूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त हैं। आपके 5 मुख, भुजाएं और प्रत्येक मुख में 7 3 नेत्र हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात में भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए कुष्ठ की चटाई पर सोएं। ऐसा करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश हो जाता है। दूसरे सोमवार को करंज का दंत धारण करें, अर्थात करंज से दांत साफ करें और ज्येष्ठ शक्ति से संयुक्त शिव जी का कमल के फूलों से पूजन करके विधि पूर्वक मधुर भोजन करें। भगवान को नारंगी चढ़ाएं। शेष सारी पूजा पहले की तरह करें। दूसरे सोमवार को ऐसा करने से लाख गोदाम का फल मिलता है। तीसरे सोमवार को अपामार्ग की दातुन करके शिव जी का पूजन करें। अनार के फल का भोग लगाएं और फिर चमेली के फूलों से पूजा करें। रात में आरुण भोजन करें। उस दिन सिद्ध नामक शक्ति के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। चौथे सोमवार को गूलर की दातुन करने का विधान है। उस दिन सोमा सहित गौरी पार्वती जी की पूजा करें। नारियल का फल चढ़ाएं और दवने के पत्ते से पूजा करें। रात में चीनी खाएं और जागरण करें। 5वें सोमवार को विभूति सहित गणेश की कुंद के फूलों से पूजा करें। पीपल की दातुन करें और मुनक्का के साथ अर्घ्य दें। रात को मुनक्का दातुन अर्थात सफ़ेद मक्का का भोजन करें। ऐसा करने से कश्मित यज्ञ का फल मिलता है। 6वें सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिव जी का पूजन करें। चमेली की दातुन करें और धतूरे के फल से अर्घ्य दें। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्तिपूर्वक पूजा करें। रात में कपूर भोजन करें। 7वें सोमवार को बेला की दातुन करें और दीप्ता शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव की पूजा करें। संजीवनी नींबू पूजन करें। उसके बाद नींबू का फल अर्पित करें और चमेली के फूलों से पूजा करें। रात को लौंग खाएं। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। 8वें को केले के फल और महुआ के फूलों से अमोघा शक्ति सहित जगदीश्वर शिव का पूजन करें। रात में दूध पिएं, जिससे अग्नि यज्ञ का फल मिलता है। करुण बार गंगा स्नान करने और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में वेद वेता ब्राह्मण को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही सोमवार व्रत करने पर कोटि गुना होकर मिल जाता है। 9वां सोमवार प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित गोल मंडप बनाकर कुंड बनाएं। 4 दरवाजे बनाकर मंडप के मध्य में चौक बिछाएं और वेदी का निर्माण करें। उस पर मंडल बनाकर बीचों बीच कमल बनाएं। 8 दिशाओं में अलग अलग स्वर्ण सहित कमल स्थापित करके पूर्ण में लेकर बाप आदि शक्तियों की भी स्थापना करें। कर्णिका में परम प्रकाशम की श्री सोमनाथ जी को विराजमान करें। श्री सोमनाथ जी की सोने की मूर्ति मनोम नामक शक्ति के सहित स्वर्ण सैया पर स्थापित करनी चाहिए। सोने अथवा रजत आदि के पात्र को शहद से भरकर उससे स्वर्ण सैया पर ढककर रख दें और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करें। फिर वस्त्र, आभूषण, तांबूल, छत्र, चंबरिया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ जी की प्रीति से उद्देश्य से पुराण वेता आश्चर्य को दान कर दें। वही होम कराएं। पूजन करके रात में वही जागरण करें। अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पीकर रहें। प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक सोमदेव जी का ध्यान करें। इसके बाद धूप और चीनी से बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा 9
ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन करवाएं, 2 वस्त्र और 1 गोदान करके विसर्जन करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाला पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है, धन धान्य से संपन्न तथा स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होता है। उसके कुल में कोई भी दरिद्र अथवा दुखी नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य देह त्याग के बाद अंत में शिवलोक को जाता है। भगवदम जी कहते हैं, गोशर मुनि के ऐसा कहने पर गंधर्वराज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रवास क्षेत्र में गए। वे सोमनाथ जी का दर्शन करके आनंद मगन हो गए। यात्रा के क्रम से सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके ऊपर सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य और अपनी भक्ति प्रदान कर दी। महादेव जी से वरदान पा करके धनवाहन गंधर्व कृतार्थ हो गए। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तर भाग में दंड पाणी के समीप भक्तिपूर्वक गंधेश्वर शिव जी की स्थापना की। वे वर्धा से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर स्थित हैं। पंचमी तिथि में उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वही गौरी जी के समीप पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिमा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तृतीया को विमलेश्वर की पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती है, घर में सम्मानित होती है, पुत्र और संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेती है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अध्याय। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को ऑल पे करना ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाए, और दूसरों तक शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। दूसरे लोग भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मित्र, रिश्तेदार जो भी है, आप जिनको लाइक करते पसंद करते ये वीडियो भेजें ताकि दूसरे भी पुण्य के भागी बने। और भगवान की कितनी कृपा होती है, कितनी करुणामय है भगवान शंकर, उनकी हमारे धर्म की वो चीज़ें जान सकें। और आपने कथा सुनी है तो दूसरे भी सुन सकें। सावन मास में महादेव जी की कथाएं सुनना बहुत ही उत्तम और फलदायी माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर को सावन मास बहुत प्रिय होता है। तो इसलिए दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी पुण्य के भागी बने और दूसरे लोग भी इन अध्यायों से जुड़ सकें, भगवान शंकर के शिव महापुराण के अध्यायों से, कथाओं से जुड़ सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसे किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ, नई कथा के साथ नेक्स्ट अध्याय में मिलूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय शिव शंभू।